भारत। जैसा कि अभी अभी आप लोग कुछ दिन पहले 15 अगस्त का जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है उसे बहुत ही गर्व के साथ आप लोगों ने मनाया होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। आई एम वेरी सॉरी कि हम लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। कुछ निजी कारणवश समस्याएं हो गई थी, जिसकी वजह से इतने दिन अब्सेंट रहा। आज से कंटिन्यू वीडियो अपलोड किए जाएंगे इसी चैनल पर। 12th के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको कवर किया जाएगा, चाहे वो आपके कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी का भी हो। अगर ऐसा हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो जितना हो पा रहा है उतना आप लोग देखते रहिए और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए हम लोगों को, ताकि हम लोग आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का जो पार्टिसिपल का टॉपिक था वो समाप्त हो चुका था, उसके एक्सरसाइज को भी हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यूज ऑफ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का प्रयोग करके कैसे हम सेंटेंस को कंबाइन करेंगे। बेटा ये बहुत ही इजी टॉपिक है। इसमें आपको ध्यान क्या देना है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन्फिनेटिव होता क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब बनती कैसे है। तो किसी भी वर्ब से पहले, किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले यदि हम टू लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, टू, तो वो क्या बन जाता है, इन्फिनेटिव बन जाता है। और जैसे ही उसमें टू लग जाएगा तो उसका जो हिंदी अर्थ आएगा ना, जो हिंदी का सेंस होगा वो ना ने नी करके आएगा। जैसे यहां पर फॉर एग्जाम्पल टू प्ले, अब इसको हम क्या कहेंगे, इसका सेंस आएगा खेलना। इसी तरीके से टू सिंग गाना, टू ईट खाना। दैट मीन्स किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने देने से वह ना ने नी का साउंड देने लगता है। और मेरे प्यारे बच्चों, जब किसी भी वर्ब से पहले टू लग जाता है उसके बाद सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग किया जा सकता है, अन्यथा बाकी जितने भी फॉर्म होते हैं, चाहे वह सेकेंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, आईएनजी फॉर्म हो, कोई भी फॉर्म प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो देखिए इसमें एक ही रूल है, इसी से हम लोगों का जो ये टॉपिक है वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। अभी आपकी जो एक्सीलेंट इंग्लिश ग्रामर की बुक है 12th की, उसके कुछ एक्सरसाइज भी हम उठाएंगे और करके दिखाएंगे कि कितना इजिली ये जो आपका रूल है ये वर्क करेगा। बस आप इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए क्या है कि जो भी सब्जेक्ट हो, जितने भी सेंटेंस होंगे उसमें क्या देखना है कि सब्जेक्ट इक्वल होने चाहिए। पहला क्या देखना है हमें कि सब्जेक्ट हमारे इक्वल होने चाहिए। और अगर जैसे दो सेंटेंस हैं तो पहले वाले सेंटेंस में रीजन हो, कारण हो, और इसी रीजन का अगले वाले सेंटेंस में रिजल्ट दिखाई दे जाए या फिर उद्देश्य दिखाई दे जाए। तो जिसमें रिजल्ट या उद्देश्य दिखाई देगा उसी को हम लोग इन्फिनेटिव बनाएंगे। तो यहां पर हमने नोट में लिख दिया है कि जिस सेंटेंस में रिजल्ट या एम दिखाई दे उसी को इन्फिनेटिव से जोड़ेंगे। इतनी बातें क्लियर है। क्या करना है बेटा, पहले सेंटेंस में रीजन होगा, कारण होगा, दूसरे सेंटेंस में उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, उसका उद्देश्य, मतलब जो काम हुआ तो उसका रिजल्ट क्या निकला, उसी रिजल्ट को या उसी पर्पस को, उसी एम को हम लोग किससे जोड़ देंगे, टू से जोड़ देंगे। और जैसे ही उसको हम टू से जोड़ेंगे हमारा सेंटेंस क्या होगा, कंबाइन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि रवि टुक अ नाइफ, एक सेंटेंस हो गया। रवि टुक अ नाइफ, रवि ने एक चाकू लिया। अब आगे हम लिख, अगला सेंटेंस ले लेते हैं, ही
किल्ड अ हेन, ही किल्ड अ हेन। अब देखिए ये दो सेंटेंस हैं, इसे हमें कंबाइन करना है। किसका यूज करके? हम लोग यूज करने जा रहे हैं इंफिनिटिव का। तो कैसे करेंगे? देखिए क्या लिखा है कि रवि टुक अ नाइफ, रवि ने एक चाकू लिया। आगे क्या लिखा है कि ही किल्ड अ हेन, ही किल्ड अ हेन। या फिर इस सेंटेंस को थोड़ा सा हम लोग और अच्छे से लिख सकते हैं, इसको और एम्फेसाइज कर देते हैं, लिख देते हैं कि ही वांटेड टू किल अ हेन। देखिए अब यहां पर क्या हो गया कि चाकू लिया, तो चाकू लेने का कार्य क्या था? अब इसमें देखिए उसका रिजल्ट दिखाई दे रहा होगा कि वह क्या चाहता है? मारना। किसको मारना चाहता है? हेन को, है ना। वह मुर्गी को मारने के लिए, मुर्गी को जान से मारने के लिए क्या उठाया है? चाकू। तो पहले वाले सेंटेंस में क्या है? रीजन है, और इसी का रिजल्ट किस में आ रहा है? सेकेंड वाले में आ रहा है। तो देखिए इसको जोड़ेंगे कैसे? सिंपली इसको कंबाइन कर देंगे। कैसे? इसको उठा लीजिए, रवि टुक अ नाइफ। अब रवि टुक अ नाइफ, रवि ने चाकू लिया। किस लिए लिया? टू किल अ हेन, टू किल अ हेन, मुर्गी को मारने के लिए, जान से मारने के लिए। तो जो जहां हमारा उद्देश्य दिखाई दे उसी को हम लोग क्या करेंगे? लिख देंगे, टू किल अ हेन। ऐसे ये सेंटेंस हमारा कंबाइन हो गया। देखिए अब इसमें रवि और यहां पर क्या है? ही, दोनों सब्जेक्ट इक्वल ही है, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें लेना है, और इसमें क्या है? इसका उद्देश्य यहां से आ रहा है। क्यों आ रहा, क्या आ रहा है? कि वह चाहता है क्या? मारना। चाकू लेने का रीजन क्या था? कि वह मारना चाहता था, जान से मारना चाहता था। किसे? मुर्गी को। तो पहले वाले सेंटेंस में रीजन है, और दूसरे वाले सेंटेंस में उसका परिणाम दिखाई दे रहा है, रिजल्ट दिखाई दे रहा है। तो हमने क्या बताया था कि जहां से रिजल्ट दिखाई दे वहीं से हम लोग सेंटेंस को क्या करते हैं? इंफिनिटिव से जोड़ देते हैं। तो देखिए रवि टुक अ नाइफ टू किल अ हेन, रवि ने एक चाकू लिया मुर्गी को मारने के लिए। इस तरह से सेंटेंस कंबाइन होते हैं, किसका यूज करके? इंफिनिटिव का। तो अभी आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आपकी जो बुक है एक्सीलेंट की, उसमें से एग्जाम्पल उठाएंगे, 2-4 एग्जाम्पल करेंगे उसमें से, बाकी आप लोग उसको होमवर्क में करेंगे। पर इंफिनिटिव के एक्सरसाइज नंबर 2 जो एक्सीलेंट बुक से ये सब एग्जाम्पल्स हैं, है ना। तो देखिए इसको हम लोग कैसे कंबाइन करेंगे, कैसे जोड़ करके ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस हैं इन्हें हम वन सेंटेंस में चेंज करेंगे, वन सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। किसका यूज करके? इंफिनिटिव का यूज करके। तो देखिए पहला सेंटेंस है कि आई हैड नो मनी, आई हैड नो मनी। आई कुड नॉट गिव अवे, मेरे पास कोई धन नहीं था। आई कुड नॉट गिव अवे, मैं नहीं दे सका। तो इसको जब हम लोग जोड़ेंगे, कंबाइन करेंगे, तो देखिए अब इसमें क्या लिखा है कि नो मनी, धन नहीं था। अब धन नहीं होने का इसमें रिजल्ट देखिए क्या हो रहा है कि वो दे नहीं सका, है ना। तो अब ये दे नहीं सका, इसका रीजन क्या है? कि उसके पास था ही नहीं। तो जब था ही नहीं, तो जो सेंटेंस रिजल्ट शो कर रहा है उसी को हम लोग क्या करेंगे? इंफिनिटिव से जोड़ देंगे और हमारा सेंटेंस कंबाइन हो जाएगा। एकदम सिंपल चीज है। कैसे सिंपल है? देखिए आई हैड नो मनी, मेरे पास कोई धन नहीं था। अब जब धन नहीं था तो हुआ क्या? कि मैं देने में असमर्थ था। तो सब्जेक्ट यहां पर आई है, यहां पर भी है, वर्ब आ ही चुका है, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर निगेटिव है तो इसको भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? सीधे
टू लगाएंगे और जो रिजल्ट है उसको राइट कर देंगे और सेंटेंस आपका कंबाइन हो जाएगा। इतना आसान है ये टॉपिक। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ही हैज थ्री सन्स, ही हैज थ्री सन्स, उसके 4 पुत्र हैं। ही हैज टू एजुकेट देम, ही हैज टू एजुकेट देम, है ना, उन्हें शिक्षित करने के लिए उसके पास कितने 3 सन्स हैं, किस लिए, टू एजुकेट देम, उन्हें पढ़ाने के लिए। मतलब यहां पर है और किस लिए है, पढ़ाने के लिए, है ना, पढ़ाने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी सिंपली लिख देंगे, ही हैज 3 सन्स। अब ये जो 3 पुत्र हैं वो किस लिए हैं, पढ़ाने के लिए हैं, उन्हें पढ़ाने के लिए, तो लिख देंगे टू एजुकेट देम, ऐसे। इतना आसान। इनकी आवश्यकता नहीं थी, क्यों, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट आपका हो ही गया है, एक वर्ब आ गया, ये भी सब्जेक्ट है, सेम चीज है, तो इसको लिखने की आवश्यकता है नहीं। इसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। क्यों, क्योंकि बेटा हम पढ़ रहे हैं सिंपल टू सिंपल, सिंपल सेंटेंसेस को वन सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना। और हमने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता के रखा है कि सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, बाकी जितने भी आएंगे उसको या तो हम चेंज कर लेंगे या फिर रिमूव कर देंगे। सो योर नेक्स्ट सेंटेंस इज संध्या इज वेरी वीक, संध्या इज वेरी वीक, संध्या बहुत कमजोर थी। शी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, अब देखिए वो बहुत कमजोर थी, इसीलिए क्या हो रहा है कि वह सही से चल नहीं पा रही है। वॉक मतलब चलना, प्रॉपरली मतलब ठीक ढंग से, कैन नॉट मतलब नहीं। तो अगर संध्या वीक ना होकर के स्ट्रांग होती तब तो दौड़ती, लेकिन वीक है इसीलिए चल भी नहीं पा रही है, तो इसमें रीजन है और इसी का रिजल्ट कहा है सेकेंड वाले में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे संध्या इज, अब देखिए इस वेरी को ना, जहां भी वेरी आएगा बेटा इसको आप लोगों को टू में चेंज करना है। क्यों, क्योंकि टू ना एक तरह से निगेटिव सेंस देता है। कैसे, क्योंकि टू का अर्थ होता है बहुत ज्यादा, है ना, आवश्यकता से ज्यादा, तो आवश्यकता से ज्यादा कुछ भी हो नहीं सकता। तो इसको लिख देंगे टू वीक। अब संध्या के लिए ही यहां पर प्रोनाउन का यूज हुआ है, सी नहीं लिखेंगे, यहां पर हम लोग हो ही, जो हमारा वर्ब है वो आ चुका है, तो इसकी भी आवश्यकता नहीं है। अब निगेटिव सेंस में इसका यूज कर लिए हैं तो इसकी भी आवश्यकता नहीं है। तो टू वीक टू वॉक प्रॉपरली, ये ऐसे एकदम सिंपल है। इस एक्सरसाइज में जितने भी सेंटेंस हैं वो बहुत ही ज्यादा सिंपल हैं। इसी तरीके से सब के सब सेंटेंस कंबाइन हो जाएंगे बेटा। ये लास्ट वाला सेंटेंस जो है वो आप लोगों के लिए है। इसके बाद एक्सलेंट जो इंटर की ग्रामर की बुक है उसमें उसको ओपन कीजिए, एक्सरसाइज नंबर 2 पर जाइए, सिंथेसिस वाले पार्ट में। उसमें से अगर इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आपके लिए टफ होता है या लगता है कि मैं इसे नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए, वहां पर हम उसका आंसर पिन कर देंगे, आप वहां से उसको देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। आई होप कि आप लोग होमवर्क कर करके कमेंट बॉक्स में उसे पिन कर देंगे।